जीवन के हर पहलू पर होती है बातें, हर वर्ग के हर लोगों से होती मुलाकातें, सबके मन को भाती है बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें। रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है ये, बड़ा निराला सुंदर अनुपम मंच है ये। आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए, इंद्रधनुषी रंगों से इसको सजाए, छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए। बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें, कर ले थोड़ी थोड़ी हम बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें, हो बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें। सा सा ध प ग रे सा रे ग ग प ग ध प ग ग। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में आए हुए हैं। नंदिनी विजय जी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और आप बूंदी से बिलोंग करते हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है वकालत का काम कर रहे हैं, एडवोकेट हैं आप। और साथ ही साथ कुछ एनजीओ से जुड़कर भी आप विशेष काम कर रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी आपका काफ़ी लंबे समय से परिचय रहा है। तो आइए आज उनसे बात करते हैं, नंदिनी विजय जी से। उनके अनुभवों को सुनेंगे। आप सभी की तरफ से नंदिनी विजय का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ओम शांति। कैसे हैं आप? बस ठीक, कृपा है। जी जी। नंदिनी जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। वर्तमान समय में आप किन किन चीज़ों पे व्यस्त हैं, क्या कर रहे हैं? जी, मैं बाय प्रोफ़ेशन वकील हूँ, तो बूंदी में और जयपुर हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट, इवन ऑल इंडिया बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड हूँ। तो ऑल इंडिया बार कहीं पे भी है तो हम वकालत के लिए जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंटली मैं बूंदी में प्रैक्टिस कर रही हूँ और जयपुर हाई कोर्ट में भी आना-जाना रहता है। इसके अलावा मैं 2-3 संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें कि मेनली है जेसीआई बूंदी ऊर्जा। उसके हम संस्थापक रहे हैं, हमारे से ही शुरुआत हुई है और आज 7 साल 8 साल हो गए हैं उस संस्था को चलते हुए और बहुत अच्छा बूंदी में काम कर रही है। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। रेड क्रॉस का नाम तो पूरे इंडिया में है, जाना जाता है और बूंदी की जो ब्रांच है वो पूरे इंडिया में फ़ेमस है अपने कार्यों को लेके। तो इस तरह से 2-3 संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, समाज कार्य में अच्छा लगता है और ओम शांति से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि जहाँ स्पिरिचुअल की बारी नाम आता है वहाँ ओम शांति का ध्यान होता है। समाज सेवा में भी करते हैं और साथ ही जो इनके यहाँ आके जो शांति मिलती है वो अलग ही सुकून देती है। तो ओम शांति से भी जुड़े हुए हैं। बाकी बस यही सब। जी जी। नंदिनी जी, बहुत ही अच्छा लगा अपने बारे में आपने बताया हमें और खुशी हुई कि आप अलग-अलग संस्थानों से जुड़कर अपना काम कर रहे हैं। सामाजिक सेवा में आपको खुशी मिलती है और ब्रह्मा कुमारी इसका जो आध्यात्मिक केंद्र है, वहाँ पर भी आके आपको शांति का अनुभव होता है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कुछ पुरानी यादें हमें ताज़ा कराइए। क्या एडवोकेट या वकील बनना ही आपका पेशा था या कुछ और भी बनना चाहते थे आप? तो उस इंटरेस्ट एरिया के बारे में बताइए। अगर आप वकील नहीं होते तो क्या बनते? सच्ची में बताऊँ तो एक्चुअली बचपन से एक होता है ना आप अपना नाम देखते हो, तो मैं ऐसे अपना नाम देखती थी नंदिनी विजय बीए एलएलबी। अब पता नहीं किसी मूवी के रेफ़रेंस से हो या क्या बट एक बचपन से होता था कि बीए एलएलबी नाम आना है। पर जैसे-जैसे जर्नी बढ़ी, ज़िंदगी आगे चली तो 10, 12 देन ग्रेजुएशन फिर उसके बाद एक हो गया कि नहीं एमबीए करना चाहिए, एक प्रॉपर आपकी जॉब हो, अच्छा मतलब अच्छा पैकेज हो, सारी चीज़ें वो उन पे जाता है। जी। तो उसके बाद एमबीए भी किया, पर एमबीए के बाद जॉब भी लगी आईबीएम दिल्ली में मेरी जॉब लगी थी व्हिच वाज़ स्टार्टिंग मेरा 3 पॉइंट प्लस पैकेज था। जी। तो पर वही है ज डेस्टिनी आपको जहाँ ले जाती है, वो उस समय बैठा नहीं दिल्ली जाना, तो बूंदी के घर वापस आ गए। हुँ। घर वापस आने के बाद लगा कि यार एक थी कहीं मंशा वो एलएलबी वाला टैग लेने की, तो क्यों ना अब उसको क्योंकि पूरा किया जाए। हाँ,
क्योंकि पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। तो उसको सोच के कि नहीं अब सपना है तो इसको पूरा करते हैं। तो फिर बीए एलएलबी लगाने के लिए एलएलबी की परीक्षाएँ दी, पढ़ाई चालू की। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि एमबीए फ़ील्ड से बिल्कुल लॉ फ़ील्ड एकदम अलग हो जाता है। हाँ। पर करा, पास हुए, अच्छे मार्क्स से पास हुए और आज मेरे को 5 साल हो गए वकालत में प्रैक्टिस करते हुए। और भगवान की कृपा से इतना नाम है कि लोग पहचान लेते हैं कि कौन है, क्या काम कर रहे हैं। और मेनली क्रिमिनल फ़ील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे अपना जो भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें बच्चों को लेके केसेस देखो आप, बड़ों को मतलब महिलाओं को लेके। तो क्रिमिनल में थोड़ा मेरा फ़ोकस ज़्यादा है, तो प्रैक्टिस भी उसी फ़ील्ड में ज़्यादा चल रही है। जी, जी, जी। चलिए, नंदिनी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि डेस्टिनी होती है वहीं पर हम लोग को जाके हमारा जो है मार्ग मिल जाता है। लेकिन फिर भी रास्ते हम लोग जब चुनते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे बीच में आती हैं, हम उस पर अच्छी तरह से काम करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा-सा गीत। नंदिनी जी आपको अगर कोई फ़िल्मी या भजन, कोई गीत आप पुराने सुनना पसंद करते हैं, तो किस तरह का भजन या गीत आपको अभी याद आ रहा है? थोड़ा-सा एक लाइन ज़रूर बताइए हमें। अभी तो मैं क्योंकि ओम शांति में बैठी हूँ तो थोड़ा धार्मिक गीत ही याद आ रहा है। तो वो वैष्णव जन को तेने कही ये नी प्रीत पराई लागे ना। तो ये याद आ रहा है तो अभी के लिए ये। चलिए, बहुत ही प्यारा-सा जो है भजन आपने याद किया है वैष्णव जन तो। आइए इस गीत का आनंद लेते हैं और उसके बाद फिर नंदिनी जी से बात करते हैं। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। नंदिनी जी से बातें हो रही हैं। आप बूंदी से बिलॉन्ग करते हैं और बूंदी में ही रहते हैं और वहीं से आपने पढ़ाई दीक्षा वगैरह किया, अभी वकालत कर रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आपको जानते हैं लोग क्योंकि सामाजिक सेवाएं आप करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज के समय में जहाँ पर हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, समाज में जो मेन दिक्कतें हैं वो क्या है? थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ क्योंकि एज़ ए वकील आप आपके पास केसेस भी बहुत सारे आते होंगे और आपने संस्थाओं से जुड़कर काम किया है तो लोगों के जीवन को अच्छी तरह से जानते भी होंगे। तो मैं चाहूँगा कि वर्तमान में समस्याएँ क्या हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है, वो थोड़ा-सा बताएँ? वर्तमान में अगर आप समस्याओं की बात करो तो चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ है मनुष्य तो। बट आजकल जो हम मेन देख रहे हैं कि हाईटेक ज़माना आ गया है, थोड़ा टेक्नोलॉजी हो गई है। तो जितनी सेवाएँ हमको मिल रही है, जितना हाईटेक हम हो रहे हैं, उन्हीं चीज़ों से बहुत सारे इस तरह के केसेज़ हमारे पास आते हैं या उन चीज़ों से हम लोग को रिफ्लेक्ट भी उतना ही हो रहा है। जी, जितना जी। फ़ायदा है उतना ही नुकसान है। जैसे बोले कि जितनी दवाइयाँ आ रही हैं, उतनी नई-नई बीमारियाँ क्रिएट हो रही है। तो उसी तरह से है कि जिस तरह से हमारा कानून आगे बढ़ रहा है या समाज में हम जितनी सेवाएँ देना की कोशिश करते हैं, उतनी नई चीज़ें अभी हमारे सामने आती है। जी, अभी जी, जी। रिसेंटली मैं एक बताऊँगी, हमारे पास एक केस आया था। हुँ, 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 तो हुँ। वो आदमी मतलब लेबर वर्कर है और वो काम करता है। अब मशीन में उसके दोनों हाथ अंदर हुँ, आ हुँ, गए हुँ, तो वो हुँ। दोनों हाथ से अपाहिज हो गया। छोटे-छोटे 3 बच्चे हैं, मतलब एक बच्चा तो 3 महीने का है, गोद में बिल्कुल। हुँ, तो हुँ, इन हुँ। तरह की चीज़ें जब हम देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी एक तरफ है और एक तरफ ह्यूमन रिसोर्सेज़ भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है और उसमें किसी को नुकसान होता है, हुँ। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, तो उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो हुँ। उस परिवार की हमने मदद की, उनको ये करा के उनको माँगना ना पड़े, हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए उनको रोज़गार दिलाया। अरे वाह! उनको हमने ये कहा कि भई हम चाय की दुकान खुलवा के आपको देते हैं। इनिशियली थोड़ा-सा लगेगा टाइम उसको सेटअप होने में, तब तक के लिए हम उनको राशन पानी सब हुँ, दिया। हुँ, हुँ, हुँ। बाकी उनकी एक बार दुकान सेटअप हो जाएगी तो वो खुद कमा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आज के समाज में हम ये देखते हैं कि भई बेरोज़गारी बहुत है, तो बेटर है कि हम रोज़गार करें, क्रिएट करें और उनको क्रिएट दें। करें, इससे बेटर कि माँग के खाएँ। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। रोज़गार अगर बन गया तो वो हमेशा का हो जाएगा। माँगना हुँ, आपको आज माँगोगे कल ख़त्म हो जाएगा। सही बात, सही तो बात। वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मतलब समाज सेवा में जब हम आते हैं तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी अगर मैं अपने लॉ फ़ील्ड की बात करूँ, तो आजकल वुमेन्स के ऊपर जो अत्याचार होते हैं या बच्चों पे, आजकल बच्चों के केसेस बहुत ज़्यादा आ हुँ, रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ों के से लेके बहुत प्रॉन हो गए हैं, हर चीज़ को हुँ, लेके। हर चीज़ की जिज्ञासा है उनको जानने की। ज़्यादा जानकारी भी हानिकारक हो जाती है कभी-कभी। हुँ। तो जैसे अभी आज दीदी ने मेरे को बताया था कि साइबर वाली चीज़ अपन जी, उस पे जी, जी। फ़ोकस करते हैं।
तो साइबर के भी हमारे पास बहुत केसेस आते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे गेम खेलते हैं या हुँ। उनको मोबाइल की इतनी आदत पड़ गई है, तो जब मोबाइल चलाते हैं तब उनको ये ध्यान नहीं रहता कि हमको किस चीज़ पे क्लिक करना है या किस चीज़ पे नहीं करना है। हुँ। तो उन सब से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है आजकल। जी, जी। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत है, पर सॉल्यूशन एक है कि हम जागरूक होके या ध्यान लगा के अगर कोई चीज़ करें, तो उससे हमको नुकसान नहीं होगा और हमारे आस-पास वालों की जितनी मदद कर सकें उतना अच्छा। बिल्कुल।
नंदिनी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातों से कहीं न कहीं अपनापन लग रहा होगा, क्योंकि आज समाज जिस दौर से गुज़र रहा है वहाँ पर समस्याएँ ज़्यादा हैं, समाधान कम है। और जहाँ तक बच्चों की बात करें तो टेक्नोलॉजी हम अपने सुख के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वही चीज़ जो है अति जिसको कहते हैं वो अति हर जगह वर्जित किया गया है। इवन अपने भारत संस्कृति में सभ्यता के अनुसार देखा जाए तो कोई भी चीज़ की अगर अति उपयोगिता हो जाती है तो वो कहीं न कहीं नुकसान कारक बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही हो गया कि आज हम लोग मोबाइल के इतने अधीन हो गए कि आप या हम कोई भी इससे अछूता नहीं है। और जहाँ पर टेक्नोलॉजी आ जाती है तो फिर साइबर क्राइम की बात करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट जुड़ा हुआ है। इंटरनेट के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो हम सभी को आकर्षित करती हैं लुभावनी तरीके से, और हम उस चंगुल में फँस जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आपने ये बात बताई, और इसके लिए जो है हम लोग जगह-जगह जाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। नहीं, हम लोग बताकर लोगों को अवेयर करना यही हमारा फ़र्ज़ है। जिनके पास जितनी अच्छी जानकारी है वो उतनी अच्छी जानकारी लोगों में बाँटे और लोगों का जीवन बेहतर बनाए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ जाते-जाते नंदिनी जी, मैं चाहूँगा कि एक छोटा-सा मैसेज आप सारे लोग रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे हैं वैसे रहिए, हुँ, हुँ। खुश रहिए, जो भी हालात हैं, आज अच्छा है कल बुरा भी होगा और बुरा है तो अच्छा भी आएगा। तो उसकी परवाह ना करें, आज में जिएँ, करंट इज़ द करंट प्रेज़ेंट इसको प्रेज़ेंट कहते हैं, प्रेज़ेंट मतलब एक तोहफ़ा आपके लिए। तो लिव इन अ प्रेज़ेंट और फ्यूचर की ना सोचें और पास्ट की भी ना सोचें, जस्ट बी इन योर प्रेज़ेंट, लिव इट फुली। नंदिनी जी, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया है कि आप जैसे हैं जहाँ पर भी हैं वर्तमान में खुश रहिए, क्योंकि वर्तमान आपके लिए समय है। आप भविष्य में जा नहीं सकते, भूतकाल में भी जा नहीं सकते, और दोनों चीज़ों को अगर हम लोग देखें, अगर आपके पास है तो वर्तमान समय है, बस इस समय को अच्छा बनाइए तो मुझे लगता है कि आपका भविष्य भी अच्छा ही बनेगा। वर्तमान को जितना आप जी सकते हैं जिए। और आजकल मैं बच्चों से यही पूछता हूँ कि भाई आप टाइम के बारे में क्या सोचते हैं? तो बच्चे जो हैं जिनको पता है वो थोड़ा-सा अलर्ट होके बोलते हैं। मैं जैसे ही कहूँ आधा सेंटेंस तो सामने से रिस्पॉन्स आता है। टाइम इज़ करके मैं बोलता हूँ तो सब बच्चे बोलते हैं सर मनी। तो फिर मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ उनको, वेस्ट ऑफ टाइम इज़ वेस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ मनी। मनी। तो फिर वो समझ जाते हैं कि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर आपने समय बर्बाद किया तो आप सिर्फ बर्बाद नहीं, आप गरीब भी हो गए। अगर आपने समय को सफल किया और समय को सार्थक बनाया तो आप अमीर भी बनते हो और बेहतर भी बनते हो, अच्छे नागरिक भी बनते हो, अच्छे विद्यार्थी भी बनते हो। जी, तो बिल्कुल। इस बात से जो है उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। तो फिर से आपने वर्तमान शब्द से वापस मुझे अपनी बात याद दिलाई। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ आपके कार्य के लिए। और इसी तरह आप अध्यात्म से जुड़कर अपने जीवन को भी बेहतर बनाएँ और अन्य लोगों का जीवन को भी बेहतर बनाने में सहयोगी बनें। ऐसी शुभ आशा के साथ बहुत सारी खुशियाँ आपको। चलिए मित्रों, अभी हमने नंदिनी जी को सुना जो बूंदी से बिलॉन्ग करते हैं। आप वकालत करते हैं, एडवोकेट हैं, और बहुत सारी बातें आपने उनसे सुना। कहीं न कहीं वर्तमान समय की जीवन दर्शन को उन्होंने अपने शब्दों में बताया है। तो मैं चाहूँगा कि आप आज के इस वार्ता को अपने जीवन में ज़रूर सार्थक करें, इस पर चिंतन करें, मनन करें, हो सके उतना लोगों को हेल्प करें और दूसरों को जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आप अपना योगदान करें। इसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगली कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। सा सा ध प ग रे सा रे ग ग प ग ध प ग ग। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। एक नई कहानी हो जाए, एक नई कहानी हो जाए, कोई बात रूहानी हो जाए, एक नई कहानी हो जाए, कोई बात रूहानी हो जाए, कोई
बात रूहानी हो जाए। छेड़ दे दिल की ये तार, दे इनको इनका अधिकार। छेड़ दे दिल की ये तार, दे इनको इनका अधिकार। खोया जो अपनों का प्यार, खोया जो अपनों का प्यार, हंसती जिंदगानी हो जाए। कोई बात रूहानी हो जाए, हंसती जिंदगानी हो जाए। कोई बात रूहानी हो जाए। होगा फिर कैसा अंधियारा, जग में फैलेगा उजियारा। होगा फिर कैसा अंधियारा, जग में फैलेगा उजियारा। फैला दो इस उजियारे को, फैला दो इस उजियारे को। सब दूर वीरानी हो जाए। कोई बात रूहानी हो जाए। सब दूर वीरानी हो जाए। कोई बात रूहानी हो जाए। खेल खेल में विकास हो, रूह तक जाने का एहसास हो। खेल खेल में विकास हो, रूह तक जाने का एहसास हो। सीखने का हरदम प्रयास हो, सीखने का हरदम प्रयास हो। एक दूजे पर विश्वास हो। कोई बात रूहानी हो जाए। एक दूजे पर विश्वास हो। कोई बात रूहानी हो जाए। सब मिलकर दीप जलाए हम, खुशियों के फूल खिलाए हम। सुंदर सा जहां बनाए हम, मीठी सी वाणी हो जाए। कोई बात रूहानी हो जाए। मीठी सी वाणी हो जाए। कोई बात रूहानी हो जाए। एक नई कहानी हो जाए। एक नई कहानी हो जाए। कोई बात रूहानी हो जाए। कोई बात रूहानी हो जाए। एक नई कहानी हो जाए। कुछ बात सयानी हो जाए। कुछ बात